खुला कोई मटेरियल लेने जाओगे तो उस मटेरियल को लेके आना पसंद करोगे या नहीं? समझ लीजिए, मान लीजिए कि खुला आपको दिया किसी ने पत्तल दिया तो आप उसको लेके आओगे नहीं लेके आओगे। तो वही एक जो ज़्यादा टैक्स दे रही होगी कंपनी, वो पॉलीथन चढ़ी होगी है बच्चों, जो चढ़ी होगी ना तो उसको आप फ्रेम से लेके आओगे नहीं लेके आओगे। अब ये सोच लीजिए कि आज की जो डेट है लोगों को वैसे पता, कुछ लोग अभी बता रहे थे कि पॉलीथन जलाते हैं, बाबा जी आप बता रहे थे, तो ये मैसेज आपको अपने तक नहीं रखना है, ये मैसेज अपने अगल बगल सभी को छोड़ना है। किसी भी तरीके से पॉलीथीन का प्रयोग बंद नहीं हो सकता है। किसी ने कहा ना, आग पानी नीर अम्ब जगतो समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। ये शरीर में 5 चीज़ की अगर आवश्यकता है तो पॉलीथीन की आवश्यकता बराबर है। अगर ये गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट या फिर देखिए राज्य गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार पॉलीथीन पर बैन करती है तो सरकार के पास जो पैसा होता है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और आपका रहता है। कहीं ना कहीं आप ये जूता लेके आते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। अगर ये जूता पॉलीथीन में नहीं आएगा तो आप लेके नहीं आओगे तो सरकार की अर्थव्यवस्था पे हानि होती है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से सरकार एक्शन लेने में असमर्थ रहती है। तो हमें क्या करना है, पॉलीथीन का एकत्रित करके, मेरी अकेली इतनी आवाज़ आप बोल ही नहीं पा रहे थे, अभी बोल देना किसी एक महिला से खड़े होकर बोल देगी, हमारे थोड़ा दम रखो। क्या करना है, पॉलीथीन का जलाना है। आज से पॉलीथीन मिटाने के लिए हम लोग बिल्कुल तरीके से तैयार हैं, ठीक है। अब ये एक आपका जो अध्याय है पॉलीथीन का, ये खत्म हो चुका है। कितने लोग समझ पाए, जरा हाथ उठा के बोले भैया। सभी लोग क्या करोगे आप, पॉलीथीन को जलाओगे और गांव को सुरक्षित बनाओगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे हमारी मान लीजिए कि पहले हम पढ़ते थे गांव में, ठीक है, जब गांव में पढ़ते थे क्या होता था, फिर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया इस स्कूल से, फिर अपने बच्चों को पढ़ाया। तो ये क्या एक मैसेज है, ये क्या एक संदेश है पूरे गांव के लिए, आपके लिए ये संदेश। जब आप ये करोगे तो पड़ोसी भी करेंगे तो सब अगल बगल सुरक्षित होंगे और हमारी पैदावार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। IIT, नासा, DRDO इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, समझ रहे हैं। ऐसी कोई संस्था ने अभी तक कोई ऐसा केमिकल नहीं बनाया है, पॉलीथीन बनाते समय उसमें डाल दिया जाए और 2 साल में 4 साल में पॉलीथीन खत्म हो जाए। पॉलीथीन आप ये मान लीजिए, ये जैसे ये डिस्पोजल है, ये जो डिस्पोजल है ना, इसकी लाइफ आप कितनी समझ रहे हैं, कितनी समझ रहे हैं भाई साहब? 50 साल तक, 100 साल तक जहाँ घूसोगे ना, ये वहीं निकलेगा, ये खत्म नहीं होगा, समझ रहे। तो ये हमारे और आपके लिए कुल मिला के हल्का है। एक चीज अध्याय आपका खत्म हुआ। दूसरी बात होती है शौचालय सफाई जागरूकता अभियान की, बच्चों को बता दो, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आज से 2014 ठीक 8 साल पहले गांव में चुनिंदा लोगों के पास शौचालय हुआ करते थे। जैसे अगर हमारा और आपका विरोध है, हमें डर लगता है कि फलाने से हमारी रंजिश है, वो गोली चला देगा तो हमने शौचालय बनवा दिया। ये बात सही है गलत है? अगर हम सक्षम है, हमारी फैमिली बाजार में रहती है, उन्होंने देखा कि दादा दादी बूढ़े होंगे, उन्होंने शौचालय बनवा दिया। जैसे 100 लोगों के परिवार में आप ये समझ लीजिए शौचालय की एंट्री हुआ करती थी 10%, 5%, इससे ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अच्छा, ये स्वच्छ भारत मिशन की जो स्टार्टिंग योजना की थी, ये गांधी जी ने की थी। गांधी जी का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि शहरी और गाँव की गलियों को साफ सुथरा करना। उसके बाद 2014 में ये PM कौन बने थे भैया, कोई बताएगा हाथ उठा के? हाँ भैया, नरेंद्र मोदी बने। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने 12-12 हज़ार की राशि दे दी। उन्होंने कहा क्या कि गांव की, पहले क्या करते थे लोग, सुबह उठे जल्दी में लैट्रिन करके चले गए, और अक्सर ये होता था कि जब माता मैंने कंडे पाती थी ना, एक तो एक आरामी पीस रहता है गाँव में भी, वो वहीं अटके चला जाता था। ये बात सही है गलत है? सही है ना? मेरी बात से आप सभी लोग संतुष्ट हो? ऐसा होता था। आज क्या, जिसके पास शौचालय नहीं मजबूर होगा वही रोड पे आगेगा, अन्यथा वो कहाँ आगेगा, घर में। अच्छा, शौचालय का ये सिस्टम है, आपके गांव में अगर 100 शौचालय, आपके गांव में अगर 100 शौचालय बने हुए हैं तो 100 शौचालय में 75 शौचालय चालू हैं, 25 शौचालय की सफाई हो रही है, और जो 50 शौचालय है उनको यूज किया जा रहा है मगर उनकी सफाई नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आपके गाँव बादशाहपुर में ऐसे शौचालय होंगे कि आप बैठ के वहाँ खड़े हो सकते हो और आप बैठ के वहाँ खाना भी खा सकते हैं अगल बगल, और आपके शौचालय इस तरीके के होंगे कि आप मान लीजिए कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं कर सकते। ये बात सही है गलत है?
तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाते। हम लोग क्या करते हैं, यूज तो करते रहते हैं और लेकिन शौचालय सफाई नहीं करते। अच्छा ये क्या होता था, आज से ठीक 5 साल पहले जो मच्छर हुआ करता था। अच्छा ये बताओ, आजकल डेंगू किसी को होता है गाँव में? होता है ना, हो जाता है कि नहीं होता? होता है भैया, होता है पीछे वाले। आप हल्के क्यों पड़ रहे हैं? रेडिया तो बहुत आती ना, होता है ना, होता है माता जी, होता है। पहले क्या होता था कि नसीलाबाद में होता था या कानपुर में होता था या किसी में होता था। आज डेंगू होने की वजह क्या है? हम लोग शौचालय यूज कर रहे हैं लेकिन साफ नहीं। यही वजह ना, यही वजह ना। हम लोगों को करना क्या यूज करने तो सफाई भी समझ पा रहे। शौचालय को अगर यूज करना है तो सफाई भी हमें को करनी है, समझ पा रहे। अगर शौचालय को तरीके से साफ करेंगे तो आसपास अगल बगल गंदगी होगी ना, तो गंदगी से छुटकारा मुक्ति होगी। समझ रहे। आज से जो 8 साल पहले कोई मतलब आदमी कोई मच्छरदानी लगती थी, लेकिन वो सीजन होता था मच्छरों का। मच्छर कब बढ़ते थे? जुलाई में पानी गिला, जुलाई अगस्त सितंबर तक रहते थे, ठीक है। और आज की स्थिति क्या है? खड़े 12 मास रहते। क्या नाम है आपका? जयकरण जी। आज की स्थिति में 12 मास मच्छर रहते हैं। पीछे देखोगे चालान कट जाएगा, 500 देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आज की स्थिति में हमारे यहाँ से मच्छरों का प्रकोप खत्म नहीं होता। तो इसकी वजह क्या होती है? जो आपके गांव में 50 शौचालय है ना, वो सफाई से नहीं रह रहे हैं। इसकी वजह यही होती है। पहले क्या होता था, मार्च में गर्मी पड़ती थी, मार्च अप्रैल मई और जून तक गर्मी रहती थी, तो मच्छरों का प्रकोप कम हो जाता था। और इधर नवंबर दिसंबर जनवरी मच्छर मर जाते थे। आज क्या जो शौचालय बने ना, उन्हीं में मच्छर है और उसी की वजह है डेंगू। आज की अगर गांव का भूपर सर्वे किया जाए ना, तो आज भी गांव में 2-4-10 लोग होंगे जिन्हें अभी फेवर होगा। नहीं होगा तो डॉक्टर के पास होंगे, ककबाने में होंगे, चिकित्सीय होंगे और कहीं ना कहीं होंगे। तो इसकी वजह सिर्फ तो क्या है कि हम लोग सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक किसी व्यक्ति के पास क्या किसी का पर्चा आया, किसी का इन्विटेशन फोन कर दीजिए। मिल गया। अच्छा ये इन्विटेशन दिया गया था आपको, स्वच्छ भारत मिशन सर्किट पॉलीथिन शौचालय सफाई में जागरूकता अभियान गांव के लोगों के लिए योजना। ये योजना गांव के लिए क्यों है कि गांव से ही सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। शहर का आदमी सिर्फ पैसा का आदान प्रदान करता है, बाकी जो गांव से हम लोग दे आते हैं उसी से बेच के जीविका चलाता है। इस पर इन्विटेशन पर पहला नियम लिखा है, कृपया मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। कितने लोगों ने पढ़ा है? सबने पढ़ा। मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। मीटिंग अटेंड करने से ये आपको जानकारी हुई कि पॉलीथिन को एकत्रित करना और क्या करना है, जलाना, ठीक है। दूसरा नियम लिखा है कि पॉलीथिन हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तीसरा लिखा है पॉलीथिन का प्रयोग बंद हो सके। जब आप लोग मीटिंग लोगे और इसको सही सजेशन से करोगे तो ये पॉलीथिन का सहयोग से सबकी बंद हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तीसरा लिखा है पॉलीथिन पर्यावरण के लिए अति हानिकारक है। इधर उधर ना हो, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने, 5 मिनट की कहानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथिन लेके आए, 2 किलो आलू लेके आए, कुछ भी लेके आए, तो वैसे सब्जी बनाई। जैसे सब्जी बनाई ना, तो सब्जी का छीलन कहाँ रखे? पॉलीथिन में सब्जी का छीलन रखे। जब पॉलीथिन में छीलन रखे उसके बाद धनिया सब्जी डालते हैं, उसी की डंडी उसी में, और मिर्चों की जो डंडी होती है वो भी उसी में। बाजार में कोई पड़ा? बाजार में किसी ने पढ़ाई की है? बाजार रह के, मार्केट रह के, कानपुर या कहीं नहीं कोई पढ़ा। अच्छा आपने ये देखा होगा जो पड़ोसी का वो होता है ना प्लॉट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, गांठी लगा के पन्ने ऐसे करके सूरज में देख के उसको मीटिंग हो जाए रख देते हैं। तो मीटिंग करो ना, करती है उसमें जो गंदगी होती है वो सारी में बस 2 मिनट और रुक जाओ, मीटिंग हो रही है। 2 मिनट ये पॉलीथिन के नियम 2 मिनट रुक जाओ, बस खत्म है। अच्छा दूसरा सिस्टम रहता है शौचालय। इसमें लिखा है अगर कोई व्यक्ति शौचालय को रेगुलर साफ करते हो ना, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1 महीने में शौचालय साफ करते हैं तो उतनी दवा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अगर उतनी दवा को हम थोड़ा इस्तेमाल करते हैं तो डेली की रोज की मर्यादा में करते हैं ना, तो सफाई भी बनी रहेगी, हमें दिक्कत भी नहीं होगी। अब इसमें लिखा है शौचालय को रोज ना अगर आप साफ करें तो सप्ताह में 2 बार जरूर साफ करें। कितने बार करना है? 2 बार। कोई सा दिन साफ कर लीजिए, संडे कर लीजिए, बीच में कोई और एक और दिन कर लीजिए, बृहस्पति कर लीजिए, 2 दिन इधर 2 दिन इधर, ठीक है।
उसके बाद लिखा है संक्रमण रोगों से बच सके। अगर शौचालय साफ रहेगा तो संक्रमण रोगों से बचे रहोगे। दूसरा, घरों के आस पास की गंदगी पे विशेष ध्यान दें। जो हमारे और आपके घरों में गंदगी चल रही है ना, सिर्फ शौचालय नहीं साफ करना है, देवियाँ हो क्या करना है, ठीक है? अच्छा शौचालय सुरक्षित रहेगा तो ज्यादा चलेगा। अब इस पे लिखा है ताकि शौचालय का प्रयोग लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए ये शर्ट है, आज हम पहन के आए, ये गंदी है, अगर इसको कल धुल देंगे तो ये ज्यादा हमारे काम आएगी, और कल नहीं धुलेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। ये बात सही है गलत है? यहाँ पे मिलने वाली चीज क्या है, आपको ये सुन लो। मिलने वाली चीज है 3, आधा वो मिलेगा 250 ग्राम का टॉयलेट क्लीनर मिलेगा, और मिलेगा आधा किलो का पाइप क्लीनर लैट्रिन को जलाने के लिए, और पाइप नचों को। इसमें 500 ग्राम मिलेगा खुशबू वाला आइटम, जैसे लैट्रिन धुलने के बाद आप क्या करते हो, उसको डाल दोगे वाइट वाली बोतल, तो उससे गंदगी नहीं आएगी, मच्छर भी नहीं आएंगे। अब ये टोटल सामान 130 रुपए की है, 70 रुपए दे के ले सकते हैं। जिनको आवश्यकता हो वही लोग ले सकते हैं, जिनको आवश्यकता नहीं वो नहीं ले सकते, ठीक है? अच्छा, क्या करना है, एक चीज और ध्यान दीजिए। जैसे आज आपके गांव में 100 शौचालय, आज हमने आपको क्या बताया, एक एक बात गंभीरता से ली, एक एक बात गंभीरता से बताई, और आप लोगों ने सुनी। कल को कोई आएगा, हो सका इस तरीके से मीटिंग ना करे, और वो आप क्या करेगा, जैसे आप लोग सामान नहीं ले पाते हो, जो आपके लिए आधे पैसों में वो नहीं ले पाते हो, तो लिस्ट पे कर देते हैं कॉलम, पूरे मार्केट में जाके ब्लैक कर लेते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये तीनों सामान 70 रुपए दे के मिलेंगे, और किसी का अगर ब्रश खराब हो, टूटा फटा हो, तो 20 रुपए दे के आप अपना बदलवा सकते हो। अगर आपका ब्रश नया चाहिए, खराब नहीं, तो 30 रुपए दे के मिलेगा। बारी बारी से आपकी मीटिंग यहीं खत्म होती है। सामान बिल्कुल ना ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉलीथिन पे सभी लोगों को विशेष ध्यान देना है, ताकि हमारी जीविकाएं चलती रहे, ठीक है? आप इस मीटिंग से कुछ समझ पाए या नहीं? हाँ भैया, पीछे वाले, हाँ, क्या करना है हमें और आपको, पॉलीथिन इकट्ठा करके जलानी है। 38 नंबर विशाल कौन है?